हम बाद में बताएंगे आपको। ये कहीं ना कहीं हम लोगों में आपस में मतभेद है, और इसी के कारण जब जब भी हिंदुओं में फूट हुई, अंग्रेजों ने ऐसे ही तो राज किया था, फूट डालो राज करो, आपस में ही लड़ा दिया, हिंदुओं को जलवे काटते रहे। इसलिए देखो, ये हमारे धार्मिक आयोजन कथा भागवत ये इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि हमारे धर्म के प्रति हमको जानकारी मिल सके। और जब हम लोग एकजुट होंगे, हमारा संगठन होगा, तभी हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। वरना मेरे भाई ऐसे ही बांग्लादेश के जैसे पीटे जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन आप कंपेयर करके देख लो। मुस्लिम धर्म में चले जाओ और किसी एक छोटे बच्चे को पकड़ना, उससे पूछो कहा भैया तुम कौन बिरादर हो, कौन बिरादर हो? मास्टर साहब, हाँ, तो सीधे कहता मैं मुसलमान हूं। वो ये नहीं कहता मैं जुलाहा हूं, मैं फकीर हूं, मैं नाई हूं। वो ये नहीं कहते, वो सीधे बोलते मैं मुसलमान हूं। और हमारे हिंदू धर्म में देख लीजिए, किसी बच्चे को पकड़ लो, हाँ, पूछो कहते भैया कौन बिरादर हो? कोई तो कहता हम पंडित हैं, कोई कहता हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, है ना। बस यही अंतर है हम में और उनमें। जिस दिन ये अंतर उनकी बराबरी में आ जाएगा, हम लोग भी जब सीना ठोक के कहेंगे, कोई हमसे पूछे सीना ठोक के बोलो हम हिंदू हैं। जब ऐसा ही हम लोगों के अंदर भी भाव आएगा, तभी हम लोग इस धर्म को बचा पाएंगे। वरना ज्यादा दिन दूर नहीं है, मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा 20 साल गुजर जाएंगे। जिस हिसाब से हो रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं 20 साल से ज्यादा लगने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके हम लोग अपने धर्म के प्रति जागृत हों। ये कथा इसीलिए होती कि धर्म के प्रति सबको जागृत किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा धर्म में जोड़ा जा सके सबको। सभी लोग भाव से गाएं। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, खाली ये बच्चे बोल रहे हैं आगे वाले, बाकी भैया आप लोग खाना वाना खाई के नहीं आए हो का? हाँ, जयकारा बोलत रहा। वैसे शोभक पुरवा में पैसा माता कंजूसी होते है, पैसा वैसा कोई नहीं, भगवान की बोहनी नहीं हो। भगवान हमारे सोचत में कहते हैं बड़ा भाई 10 रुपया होना ही मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात, पैसा की अलग बात, पैसा में तो कंजूसी होते है। हमारे गोपाल जी के भोग के लिए कहूँ 1 गिलास दूध नहीं मिलो सवेरे तेरे। हाँ, भैंसी वैसी लगती हुई हैं गाँव में, बहुत लोगों ने लगते हुए हैं। ठीक भाई, आज रही मास्टर भैंस तुम्हारी लगत है। जिनके जिनके भैंसे लगते हैं, आज ऐसा मंत्र हम यहां से मारेंगे, जब सुबह आप लोग भैंस दुहने जाओगे ना,
तो भैंस लात मार देगी, बाल्टी बहुत दूर गिरेगी जाके। हाँ, फिर आओगे कहोगे बाबा नमक बनाए दो, भैंसी हमारी लगन लगे, तब मैं बता दूंगा पहले भगवान के भोग के लिए दूध लाओ, तब नमक बनाऊंगा। हाँ। जिनके जिनके घर में दूध होता है, कोई लोग एक लोग भैया लिया करो, हमारे भगवान जी भूखे रह जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। गधा भैया कहाँ तक पहुंची रहे मालूम? हाँ, शांति बना के बैठो, कथा तुमका मालूम जहां पहुंच गए तुम जानत। नारद बाबा ने कहा महाराज यही करे नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। का इसके नाम का सुमिरन करके माताएं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। मुस्कुरा करके नारद बाबा बोले, का महाराज जानते हो? बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुनहु जे अब गुण विचारी। बोले सब लक्षण और संपन्न कुमारी, सुनहु जे अब गुण द्विचारी। का महाराज कन्या तो आपकी सर्वगुण संपन्न है, सर्व लक्षणों से संपन्न है, अब इसके अंदर दो चार अवगुण हैं, वो भी सुन लीजिए। बोले जोगी जटिल अकाम मन। का महाराज जानते हो इसका जिसके साथ में विवाह होगा वो कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले अगुण अमान और मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अश स्वामी या को मिलई, पड़ी हस्त असेरेख। का महाराज इसका जिसके साथ में विवाह होगा, जिसके भी साथ इसका विवाह होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा। लिखा अगुण अमान मातु पितु हीना। और बहुत से लोग कह देते हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है,
कि भोले बाबा बिल्कुल गुणों से रहित थे, अगुण, उनके अंदर कोई गुण नहीं था। लोग कह देते हैं, लेकिन राम कथा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ शब्दों में लिखी। हर व्यक्ति के समझ में राम कथा आने वाली नहीं है। अभी आपने देखा होगा, वो एक चौपाई पर बहुत बड़ा विवाद होता रहा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोगों को यही नहीं पता है ताड़ना किसको कहते हैं। हाँ हाँ, लोगों को इतना ही नहीं मालूम कि ताड़ना कहते किसको हैं। जब आप बात को समझोगे नहीं तो उसका गलत अर्थ निकालोगे। कहा जिसके भी साथ में इसका विवाह होगा वो अगुण होगा। 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। कहा इन गुणों से बिल्कुल रहित होगा। और अमान, कहा उसके अंदर अभिमान तो बिल्कुल नहीं होगा, किंचित मात्र का नहीं। का बिल्कुल अमान होगा, मान तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। का ऐसे के साथ में जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अश स्वामिया को मिले, पड़ी हस्त असीर। कहा जोगी होगा, जटिल होगा, जिसके साथ में इसका विवाह होगा वो बिल्कुल भी दिगंबर वेशधारी होगा। नारद बाबा तो समझा करके चले गए। महाराज हिमांचल भी सोच रहे हैं, मैना मैया भी बड़ी परेशान। मैना माता ने जब महाराज हिमांचल को एकांत में पाया और तो निवेदन किया, कहा महाराज पति ही एकांत, अरे पाई का हमें ना, नाथ न में सम जी मुनि बैना। पति ही एकांत, पाई का हमें ना, नाथ न में सम जी मुनि बैना। ओ राम, ओ राम, ओ राम, मेरे मैना मैया ने जब महाराज हिमांचल को एकांत में पाया, स्वामी जी लिखते हैं, बोले पति ही एकांत पाई कहाँ मैना, नाथ न मैं समझी मुनि बैना। अपने पति को एकांत में पाया महाराज हिमांचल से मैया मैना कहने लगी, कहा महाराज नारद जी क्या कह करके गए हैं। मैं नारद महाराज की बातों को नहीं समझ पाई। क्या बता रहे थे कि कन्या को कैसा घर वर मिलेगा। कहा महाराज आप जानते हो मेरी कन्या मुझे प्राणों से प्रिय है, बहुत ही प्रिय है कन्या हमारी मुझे।
जो सुंदर घर वर हो ऐसी जगह पर ही मेरी कन्या का विवाह करना निवेदन किया। जो घर भरे कुल होई अनूपा, 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 करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। जवाब दिया का महाराज जानते हो, जो घर वर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। स्वामी जी कहते हैं जो घर वर और कुल तीनों उत्तम हो। आधी चौपाई में तो 3 बातें बताई, जो घर वर और कुल तीनों उत्तम हो ऐसी जगह पर करिय विवाह सुता अनुरूपा। का अपनी कन्या के अनुरूप विवाह करना चाहिए, बढ़िया सुंदर घर वर देख करके। और आधी चौपाई में लिख दिया करिय विवाह सुता अनुरूपा, अपनी कन्या के अनुरूप। जैसे तुम्हारी कन्या हो घर में, कन्या अगर पढ़ी लिखी है तो बढ़िया पढ़े लिखे वर के साथ में कन्या का विवाह करो। घर में कन्या बढ़िया पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और आपने अगर कहीं उसके लिए वर खोजा जिसके साथ में विवाह कर दिया, भैया तो बिना पढ़े लिखे, उनसे अगर कही दिया जाए अपने साइन करो तो कहते हैं हम साइन नहीं करते, अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगवा लीजिए।